लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए थे उससे की कंप्लीट किया था। और अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हम करेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं या रिक्विरिंग ऑफ नंबर, हम कैसे उन्हें सोल्व करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। आप सभी को पता है कि डेसिमल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमने किया था उसके भी 2 पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने जो आपको बताया था कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या था। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमने अब किया था वो था कि जैसे आपके किसी भी पॉइंट के बाद वैल्यू लगातार रिपीट हो रही है तो आप उसे कैसे करोगे बार से, ठीक है। कई बार आपको ये नंबर 0.6 डॉट से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है। 0.6 डॉट से भी रिप्रेजेंट किया हुआ ये नंबर आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब बार ही होता है कि पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर हम p/q की फॉर्म में लिखें तो इसका p/q की फॉर्म का रिजल्ट जो होगा 6/9 होगा। वही हम सीखेंगे कि 6/9 हमने जब इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया डेसिमल से, तो हमने किस ऑपरेशन का यूज़ किया और कौन से ऑपरेशन से हमने इसको कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले मैं यही नंबर लेता हूँ कि आपके पास नंबर दिया है 0.6, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट x इक्वल टू 0.6666, ठीक है। आपको देखना है कि कितने डिजिट पर बार है या कितने डिजिट पे डॉट है। तो अगर 1 डिजिट पे डॉट है, 1 डिजिट पे डॉट है या बार है, तो आपको इस नंबर को जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, देन 10x इक्वल टू 6.66666। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई 2567 नंबर है। अगर आपने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 256.7 तो नंबर बनेगा। जो नंबर जंप करेगा, जो आपको पॉइंट जंप करेगा, वो 1 डिजिट आगे जंप करेगा। सपोज कीजिए कि आपने इसी नंबर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये नंबर आपके पास है 25678, तो आपने इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर जो ये पॉइंट है, कितनी जीरो है 100 में, 2, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा 25678, ठीक है। 25678 ये नंबर जो है आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो है 1 डिजिट नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। जो पॉइंट आया वो आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। जितने पे बार है उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आप पे 1 पे बार है तो 10 से, अगर 2 पे बार 0 का मतलब 10, 1 0 10 2 0 100, तो अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100 से। तो आपको क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो यहां से देखोगे 10x माइनस x इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666। एक चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर कि पॉइंट के बाद आपने यदि 4 6 शो किए हैं आगे डॉट डॉट, तो यहां भी आप पॉइंट के बाद 4 6 शो करोगे। क्यों? क्योंकि सिंपली इसे हम माइनस करेंगे तो 9x आएगा।
लेकिन जब इसे हम माइनस करेंगे तो 6.6666 आपने 4 डिजिट शो किए तो 0.6666, तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 कट और आपका आया 6, तो यहाँ से आ गया आपका 6, तो x इक्वल टू 6/9। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर शॉर्टली इसे चेक करना हो सिर्फ आपका आंसर, तो आप ध्यान रखिए जितने पे बार है 0.6, तो जितने पे बार जिस पे बार है उसे एज इट इज लिखोगे और जितने पे बार है उतने आप नीचे 9 लगा दोगे तो 6/9 आएगा। तो इसका आंसर आया 6/9। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 0.143143 रिपीट में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 0.143 बार। अब जैसा मैंने शॉर्टली बताया, अगर इसका आंसर आपको निकालना है तो आंसर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि जितने पे बार है, जिस पे बार है उसे लिखोगे एज इट इज, और कितने पे बार है 3 पे 1 2 3 डिजिट पे, तो ये इतने ही 9 आप नीचे ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब हमें करना है, जब हम एग्जाम में करेंगे तो इसे डिटेल में करना होगा, तो हमें क्या करना है, इसे लेट x इक्वल टू 0.143143 अब आपको देखना है कि कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे, तो इस इक्वेशन को आपको उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट पे 3 डिजिट मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ये होगा 1000x इक्वल टू 143.143143, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, देन 1000x minus x equals to 143.143143 minus 0.143143। तो मैंने बताया था कि जितने डिजिट आप इसमें ले रहे हो पॉइंट के बाद उतने डिजिट यहाँ पर लोगे। तो जैसे आप इसे माइनस करोगे तो 999x इक्वल्स टू, इसमें से ये जो पार्ट है ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 143। तो x इक्वल्स टू 143 अपॉन में 999, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपके जितने भी डिजिट हो, जब आपका 0 पॉइंट की फॉर्म में कितने भी डिजिट हो तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइप देखूं, इसी में नेक्स्ट जो टाइप आएगी वो चेक करें। नेक्स्ट टाइप आपके पास x इक्वल्स टू 0.32 ओनली 2 पे बार। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा 0.32 बार, ठीक है। आपको इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या है 0.3222, ठीक है। तो आपको यहाँ चेक करना है कि इसको मैंने अगर x के इक्वल माना है तो क्या चेक करना है कि कितने पे बार है, बार है 1 डिजिट पे। तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब की बार केस ऐसा है कि 0 पॉइंट तो है लेकिन 1 डिजिट पे आपके बार है और 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये बनेगा 10x इक्वल टू 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 3.2222, ठीक है, चलता रहेगा। अब क्या करना है, अब इसमें से आपको ये माइनस करना है। इसमें से अगर ये माइनस कर रहे हो तो 10x इक्वल टू 3.2222 माइनस 0.3222, ठीक है। तो कर लीजिए 10x माइनस x, ये तो 9x हुआ आपका। यहाँ से चेक करते हैं क्या आता है आपका 3.2222, 0.3222,
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कैरी लोगे 12 हो जाएगा, 12 से 9 और इधर आएगा। तो ये बना आपका 2.9 इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2.9 अपॉन में 9। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी डेसिमल में है क्योंकि 2.9 है। इसे हम ठीक कैसे करेंगे? इस डेसिमल को अगर मैं हटा दूं तो इसके साथ आएगा 100 मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई में, तो 29/90। तो जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म आई वो कितनी आई? 29/90 जो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आई है। तो जब भी आपको एक डिजिट पे ना दिया हो या 2 डिजिट पे ना दिया हो तो आप उसे इस तरह से अरेंज करोगे। एक और करते हैं। क्वेश्चन है कि 0.0052 0.00352 और बार है आपका 52 पे। अब डिजिट ज़्यादा है, बार आपका 2 पे है। अगर मैं इस डिजिट को कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 0 से मतलब 100 से, अगर 2 पे डिजिट है तो अगर मैंने मान लिया ये x है तो x इक्वल टू 0.00352 एंड 52। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सिर्फ पॉइंट यहां तक शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 100x से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा? अभी भी 0.352525 चलता रहेगा। हमें करना क्या है? हमें इस डिजिट को और आगे लेकर आना है जितना तक ये कंप्लीट होता है। हमें ये जो बार का है, सबसे पहला केस क्या है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये जो बार है वहां तक, जहां पर बार नहीं है वहां तक हम इस पॉइंट से पहले ले आए। वो कब होगा? अगर मैं इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000x होगा इधर तो, और इधर मल्टीप्लाई होने पे जो आपका पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 3.525252। बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है कि जब हम इसमें से माइनस करेंगे, जब हम इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता कि 3.52 बार इक्वल टू 1000x, लिख सकता हूं। और इसे मैं लिख सकता हूं कि 3 + 52 बार 1000x, ये भी लिख सकते हैं 0.52 बार 1000x, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो 3 को एज इट इज प्लस इस 0.52 बार को मैं ये नहीं लिख सकता 52/99, अभी आपने किया तो है, ठीक है, 1000x। और x इक्वल टू, अगर आप इसे सही सोल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा? 99 × 3 प्लस आपका 52, ये आएगा 9 14 3, तो ये आएगा आपका 349 अपॉन में 99 1000x। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो x की वैल्यू आएगी 349 अपॉन में 99000। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर मैं शॉर्टली ऐसे क्वेश्चन को समझना चाहूँ तो शॉर्टली ऐसे क्वेश्चन को समझूंगा तो ये आंसर कैसे आया कि मान लीजिए आपके पास ये नंबर है कंप्लीट, आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पर बार नहीं है। तो हमारे पास 3 ऐसे डिजिट है जिन पर बार नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको देखना है कि किस डिजिट पे बार नहीं है, तो जितने पे आपने कंप्लीट नंबर लिखोगे 352 माइनस जितने पे बार नहीं है, शॉर्टली है इसका आंसर।
जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करके, जितने पे बार है उतने 9 लगाकर, और जितने पे बार नहीं है उतने आप साथ में 0 लगा दोगे। तो ये होगा आपका 348 अपॉन में 99, ठीक है। और यही हमारा आंसर आया था 39 आएगा, यही हमारा आंसर आया था। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर है 0.249, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर डायरेक्टली आपको आंसर देना है तो आपको पहले कंप्लीट नंबर 249, जितने पे बार नहीं है वो माइनस, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो ये कितना आएगा 247 अपॉन में 990। तो इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा 247 अपॉन में 990। तो आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो डायरेक्टली इस मेथड से। नेक्स्ट है और टाइप चेक करते हैं इसकी। फोर पॉइंट थ्री टू, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ सकता है, डायरेक्टली आंसर आएगा भाई पहले कंप्लीट नंबर, जितने पे बार नहीं है उतना माइनस, जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उसके इसके बाद, सिर्फ इसके बाद देखोगे आप, पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतनी आपकी 0। उस केस में आपको इसे कैलकुलेट नहीं करना है कभी, आप 4 को भी 4 पे बार नहीं, पॉइंट के बाद कितने पे बार नहीं उतने 0। तो 432 कितना आएगा, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, 12 माइनस 4 8 और 3, तो 389/90। अब हमें चेक करना है क्या जो हम मेथड करेंगे उससे भी यही आएगा हमारा। लेट x इक्वल टू 4.32 बार या 4.3222, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करें, हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x से मल्टीप्लाई करें तो आपका डिजिट आएगा यहाँ पर। हमें कंप्लीट नंबर इस साइड लेके आना है, तो हम करते हैं 100x से, 100x कर दे, ठीक है। तो हमारा नंबर आएगा 4.432.222, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, लेकिन 100 से करने से पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो आपका 43.222 चलता रहा, ठीक है। अब आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें और किससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, सबसे मेन कारण ये। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो आप ये भी तो कर सकते हो, जब आपने इसको 10x से मल्टीप्लाई किया तो आप लिख सकते हो कि 10x इक्वल टू 43.2 बार, लिख सकते हो इसे 10x इक्वल टू 43.2 बार। और आप इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि जब आपने इसे किया तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 43 प्लस 0.2 बार, लिख सकते हो 43 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, तो 0.2 बार का मतलब आपको पता है कि 2/9 आएगा, 2/9 आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी कि 10x इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 43 9 जा लो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि 2/9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 38 प्लस आपको 2 करना है 9 8 3, तो कितना आएगा आपका 389/9। और आपका x की अगर वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आएगी 389/9 इंटू 10 इक्वल टू 389/90। तो आपको क्वेश्चन को इजी बनाना होगा। अगर आप इन से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे हम मल्टीप्लाई करें और किससे हम सब्ट्रैक्ट करें। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो 2 पार्ट्स में आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं।
x इक्वल टू अगर हम मान लें कि 15.712 बार, 15.712 बार, तो अगर आप इसे लेट x इक्वल टू 15.71212 चलता रहेगा, मल्टीप्लाई बाय किससे करें, मल्टीप्लाई बाय 10x, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये 3 डिजिट एक साथ, क्योंकि जो बार का डिजिट है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 5157.12 बार, क्योंकि हमें तो इसे यहाँ से अलग निकालना है, डिवाइड करना है इस पार्ट से, तो 157 प्लस 0.12 बार लिख सकता हूँ मैं, तो इसका आएगा आपका 157 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं 12/99, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 157, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 12/99, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कीजिए 99 से, थ्री 4 5 5 1, तो ये बनेगा आपका 155.43 इक्वल टू अपॉन में 99 इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 155.43 अपॉन में 99 तो ये आपका आंसर होगा। कितना है आंसर 15543/990, ठीक है, 15543/990, ठीक है। आप इसको सब लोएस्ट फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर आपका ये कट रहा है तो आंसर में जो दिया है इसका लोएस्ट फॉर्म दी है, तो हम इसकी लोएस्ट फॉर्म कैसे करेंगे, 3 5 जा 3 1 जा 3 8 जा और 3 1 जा, ये आएगा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, ये इसका आंसर दिया हुआ है इसमें। तो 5181 5181 330, ठीक है, 5181 330, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ से आपको अभी एक 12 भी तो ऐड करना है, 12, ये जो 12 है इसको भी तो ऐड करना है, इसको ऐड करोगे तो 5 5 5 5 1, तो आपका यहाँ से 155.55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करोगे इसे कंप्लीट 155.55 अपॉन में 990, अब अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखोगे 3 5 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 5 जा अपॉन में 990, हाँ ये अब ठीक है। ये 12 आपको साथ में ऐड भी करना है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका ये था आपकी जो इसकी लोवेस्ट फॉर्म थी, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वहाँ पर आप 10x 100x से मल्टीप्लाई करो, तो वहाँ पर इतना ध्यान रखना कि हमें सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करना है कि जो विदाउट बार वाला डिजिट है ये आपका इस पॉइंट से पहले आ जाए, उसके बाद हम उसे सेपरेट कर लेंगे, इससे 0.12 से सेपरेट किया, इसको हमने डायरेक्टली लिखा 12/99, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके जो दिए हैं, 0.6 है फर्स्ट क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपका 0.47 बार, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आपका 0.00000, ये ठीक है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं उसी कंसेप्ट में। 6/9 आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर कितना आएगा 47 माइनस 4 42, भाई जितने पे 47 माइनस 4 कितना 43, जितने पे बार है इस कंप्लीट नंबर, जितने बार नहीं है उतना माइनस, और अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 और जितने बार नहीं है उतने पे
0, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, आप x मानोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको सेपरेट करोगे। अगला है, इसमें कितना आंसर आएगा, इसमें 1/999। तो ये था आपका NCERT का जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो इसी तरह से होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।